मेरे प्यारे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बच्चों और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले बच्चों नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं आज आपका ज़्यादा देर समय नहीं लूँगा बच्चों। सबसे पहले आप लोगों की क्वेश्चन आ रही थी बच्चों, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि सर काउंसलिंग कब से होंगे, कौन से ब्रांच मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज खराब है। बच्चों देखिए, ये सभी चीज़ हम लोग बात करेंगे लेकिन टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग का डेट बच्चों अभी तक हम लोगों को नहीं आया है। ठीक है, हम लोगों का अभी काउंसलिंग का डेट जो है कि यानी कि आप लोगों का काउंसलिंग का डेट बच्चों अभी तक नहीं आया है। जो ही काउंसलिंग का डेट आएगा बच्चों तो ही सबसे पहले वीडियो अपलोड करूंगा बच्चों और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और स्टेप वाइज बच्चों एक एक करके हम लोग सोल्यूशन यानी कि किस तरीके से करना है वो मैं बता दूंगा। लेकिन फिर भी बच्चों संक्षिप्त में आप लोगों को बता देता हूँ कि उम्मीद है कि बच्चों हमें लगता है छठ पूजा के बाद से ही यानी अर्थात 15 नवंबर तक तो बच्चों बीसी ईसी यानी जो 4 साल के कोर्स करते हैं उनके लिए अभी तो काउंसलिंग चल रहा है बच्चों। लेकिन हम लोगों को बीसी ईसी एलई से रिलेटेड जानना है तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है बच्चों यहाँ से हम लोग देखते हैं, लिखे हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करेंगे सर, ब्रांच कौन सा चुनेंगे, फी स्ट्रक्चर क्या है सर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो बच्चों ये सभी जानने से पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, कॉलेज का सिलेक्शन करने से बच्चों आप लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जिम्मेदारियां नहीं कहिए बच्चों, थोड़ा सा देखिए मैं अपने अनुभव से एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ कि जैसा कि मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं कि जो सरकारी से बच्चों गवर्नमेंट से इंजीनियरिंग करते हैं या पॉलिटेक्निक करते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उनका इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति जो होती है उतनी अच्छी नहीं होती, यानी कि नहीं के बराबर होती है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ये आर्थिक कंडीशन सही नहीं होती, उनके लिए भी बच्चों कुछ बताऊँगा और उनके लिए भी बताऊँगा बच्चों जिनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी है उनके लिए भी बताऊँगा। ठीक है बच्चों, चूँकि देखिए बच्चों मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ चूँकि मैं भी बच्चों एक मिडिल क्लास फैमिली से ही। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों इसमें से जिन्होंने बच्चे अच्छे रैंक लाए हैं वो टॉप कॉलेज में जाना चाहेंगे, जिन्हें थोड़ा सा नीचे रैंक आया बच्चों वो भी सोचेंगे कि अच्छे कॉलेज ही ले। तो ऐसे में बच्चों आपका रैंक कुछ भी आया हो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हम आपके साथ हैं, कैसे कैसे सिलेक्शन करेंगे इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी जो होती है, देखिए कि जो ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं बच्चों, जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है तो मेरा रुचि जो है मुझे इंटरेस्ट क्या हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होगा। सबसे पहला बच्चों वही मैं सोचूंगा कि बीटेक अगर मैं करूंगा तो बीटेक यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही करूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में ख्याल चलता है चलिए मैं जो है कि डिप्लोमा मैकेनिकल से किया हूँ और सिविल जो यानी कि बीटेक जो है कि सिविल से करूंगा। बच्चों ऐसे भी बच्चे आप लोग ब्रांच बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। बीटेक में ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपने स्वेच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं बच्चे, ब्रांच को चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये बात हम लोग देख लिए। आखिर देखिए इसमें से टॉप यानी कि जिनका रैंक बहुत अच्छा है बच्चों उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो बेशक बच्चों को टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ही लें। क्योंकि देखिए बच्चों टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि हॉस्टल की व्यवस्था होती है बच्चों। देखिए टॉप कॉलेज में पढ़ने से या थोड़ा सा लोअर यानी कि लो कैटेगरी यानी कि लो कैटेगरी नहीं बच्चों से डिग्री तो सेम ही देती है, यानी कि जिनका थोड़ा व्यवस्था जो नया कॉलेज खुला है जिसमें थोड़ी अच्छी व्यवस्था नहीं है, धीरे धीरे तो बच्चों पुराना होता जाएगा, सुधरता जाएगा। तो ऐसे कॉलेज में क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम पुराने कॉलेज की पहले बात कर लेते बीसीसी इंजीनियरिंग, जैसे भागलपुर हो गए, मोतिहारी हो गए, मैंने 8 कॉलेज का यहाँ पे चर्चा किया था बच्चों। तो देखिए कि आज से यानी कि 2017 की बात करता हूँ मैं, तो 2017 में बच्चों हम लोगों के एडमिशन में 26,000 लगे थे। लेकिन बच्चों सरकार ने बच्चों की देखी क्या कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं बच्चों काउंसलिंग वगैरह करा लेते हैं और पैसे के अभाव में एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, जिनके लिए उन्होंने क्या किया बच्चों कि ईयर वाइज बांट दिया है। देखिए टॉप कॉलेज की बता देता हूँ बच्चों, जिसमें क्या करते हैं बच्चों जिनका कॉलेज कैंपस प्लस हॉस्टल दोनों है,
जिनमें बच्चों की कॉलेज कैंपस और हॉस्टल की फैसिलिटीज है। तो बच्चों इसमें से क्या होता है कि आपको बच्चों कॉलेज कैंपस, इसमें देखिए हॉस्टल की फैसिलिटीज में बच्चों कॉलेज कैंपस में एडमिशन फी बच्चों आप लोगों की, जैसा कि मैं अभी जो बात किया था बच्चों से बात करके देखा कि बच्चों एडमिशन के दरमियान जो 4 साल के कोर्स कर रहे हैं उनको क्या क्या बच्चों रिक्वायरमेंट थी। तो लेकिन बच्चों हम लोग को 3 साल किया, तो अप्रॉक्स मैं भी आपको बता देता हूँ बच्चों। जैसे कि बच्चों से बात किया तो बच्चों बोले कि सर जो है कि इसमें हम लोगों को 20 यानी कि 2500 ये जो लगे थे बच्चों, जब एडमिशन में करवा रहा था तो एडमिशन फी लगे थे बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि इसमें से उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, 130 रुपये और एक्स्ट्रा लिए गए थे, कोई चार्ज होंगे। तो बच्चों ने जो बताया बोला सर टोटल जो है कि 2630 रुपीज लिए गए थे, ठीक है, मात्र 2000 यानी कि 2630 रुपीज। और जो है उसके बाद बच्चों 2100 जो होता है ये बच्चों होता है हम लोगों का ये रजिस्ट्रेशन फी होता है। रजिस्ट्रेशन फी होता है बच्चों, रजिस्ट्रेशन जो है कि मात्र हम लोग एक बार करवाते हैं, यानी एक बार ही होता है, एक AU में पढ़िए या STBT में पढ़िएगा बात एक बार रजिस्ट्रेशन होते हैं। ये तो बच्चों रजिस्ट्रेशन फी हो गए, ठीक है। अब प्लस में आपको लगते हैं बच्चों 3200 जो हो गए, ये जो लगते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के फी लगते हैं। एग्जाम फी बच्चों कितना लगता है 3200, जिसे हम लोग फॉर्म फिल करते हैं। डिप्लोमा में आप लोग 1000 रुपये भरते होंगे, लेकिन बच्चों इसमें आप लोगों को 3200 पर सेमेस्टर देने पड़ते हैं। लेकिन बच्चों देखिए ये जो जनरल ABC ये जो आते हैं इनमें हो गए, अगर लेकिन बच्चों SC कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उन्हें इसमें सिर्फ छूट मिलती है, यानी कि बच्चों यहाँ से 700 एग्जाम फी लगता है उनके लिए। ये तो हो गए बच्चों जनरली जितने भी बच्चे एडमिशन लेंगे जिनका कॉलेज कैंपस है, कॉलेज का खुद या कहीं भी किसी कॉलेज में चले, उन्हें बच्चों इतना तो पैसा लगे हैं। मान लीजिए बच्चों यहाँ से हम लोग इसको इतना नहीं जोड़ेंगे, टोटल जोड़ लीजिए बच्चों कितना होगा अप्रॉक्स में, यहाँ से 3000 3 2 5 हो गया 5000, यानी कि मानिए कि टोटल यहाँ से आपको एडमिशन के दरमियान यानी कि 10,000 मान लीजिए यहाँ टोटल, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। मान लीजिए बच्चों अप्रोक्सीमेट 10,000 लगेंगे। लेकिन बच्चों वैसे कॉलेज जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गए, BCSC भागलपुर हो गए, यानी जिनके पास अपना कैंपस है और हॉस्टल है, ठीक है। ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हॉस्टल अगर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लीजिएगा एडमिशन तो मिल सकता है। तो अगर मिल जाता है तो बच्चों हॉस्टल का फी कितना है आप लोग देखिएगा बच्चों, हॉस्टल का फी यहाँ से आता है 32,000 पर ईयर। मतलब ये जो हम लोगों का एडमिशन फी जो 2500 ये जो दिया गया था ये भी हम लोगों को क्या लगता है पर ईयर लगता है बच्चों। यानी कि जैसे हम लोग ये फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को कंप्लीट करते हैं, सेकंड ईयर में जाइएगा तो क्या हो जाएगा से यानी कि थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट कीजिएगा, थर्ड ईयर में जाइएगा 5 और 6 को कंप्लीट कीजिएगा और फोर्थ ईयर में 7 और 8 को कंप्लीट कीजिएगा। तो बच्चों इतना 2500 प्रत्येक सेमेस्टर तो यानी प्रत्येक ईयर में देना है आपको। और जब बच्चों ये जो 3200 एग्जाम फी है ये आपको लगेगा ही लगेगा, और ये 700 जो SC है उनके लिए लगेगा। तो बच्चों देखिए ये जो मैंने बताया कि हॉस्टल का फी 32,000 जो है कि पर ईयर, इसमें से क्या होगा बच्चों आपको रहने के लिए रूम दिया जाएगा, और जो है कि इसमें क्या किया जाएगा बच्चों आपको 3 टाइम का खाना यानी कि हॉस्टल, यानी कि आपको जो है कि कोई भी सामान हॉस्टल में नहीं ले जाना अलाउ रहता है। कोई खाने बनाने के लिए आप लोगों के पास साधन नहीं होना चाहिए हॉस्टल में, यानी कि बच्चों खाना पीना रहना सब चीज इसमें हो जाएगा। यानी कि जो बच्चे जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, यानी कि जिनके पास टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चों पूर्णिया के पास भी आप आए पूर्णिया में भी एडमिशन करवाइएगा, उनका भी कॉलेज कैंपस भी है प्लस हॉस्टल भी है, उसमें भी वही चार्ज होना चाहिए। कटिहार में बच्चों सिर्फ क्या हो कॉलेज कैंपस है, हॉस्टल अभी यानी कि बन ही रहा बच्चों, इसमें से सिर्फ आप लोगों को क्या लगेगा एडमिशन फी वगैरह मानी कि 10,000 के अप्रोक्सीमेट खर्च होगा, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। तो अब देखिए बच्चों ये तो मैंने बता दिया कि 32,000 प्लस 10 तो मानिए कितना होगा 42 बच्चों अप्रोक्स में आप लोगों को जिनको बच्चों रैंक अच्छे आए जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके पास अगर पैसे की कमी है पैसे नहीं है तो अभी से ही पैसे को जमा करना वो शुरू कर देंगे। अप्रोक्स में 50,000 अपने पास रख लेंगे बच्चों, क्योंकि जो है कि इसमें कोई भी मर्जी आप लोगों को नहीं सुना जाएगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो कोई तरह का कोई चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे बच्चों। तो यानी कि अप्रोक्सीमेट 50,000 के करीब में जमा कर लेंगे। तो बच्चों और मैंने बहुत सारे बच्चे से बात करने के बाद हमें पता चला कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनके कैंपस तो हैं लेकिन हॉस्टल नहीं है, उसके बारे में भी बता दिया बच्चों। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो थोड़ा सा क्या होता है कि जो जिनका कार्य अभी प्रगति पे है बच्चों, ठीक है, जिसका कॉलेज अपना कैंपस नहीं बन चुका तो किसी दूसरे कॉलेज में स्थापित करके अभी चल रहा है।
तो उस कॉलेज का फी तो बच्चों बताएंगे कि अप्रॉक्सीमेट 10,000 रखिएगा। फिर भी जिनको हॉस्टल में नहीं रहना है, यानी कि नहीं जो कि मतलब जिनके पास जिस हॉस्टल नहीं है कॉलेज में, उनके लिए बताया। तो बच्चों अब देखिए यहाँ से ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितना पैसा आप लोगों को अप्रॉक्स में रखना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद बात आता है क्या बच्चों कि देखिए जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनमें क्या फ़ायदा होता है, और जिन्हें बच्चों की अपना कैंपस नहीं है, सिर्फ पढ़ाई से मतलब उनके में क्या है, सब तो डिग्री सेम देगी बच्चों। लेकिन क्या हो जाता है बच्चों, जैसे कि जो बच्चे क्या किए एडमिशन ले लिए और कहीं रूम लेके पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं, पास कर रहे हैं। इससे क्या होती है बच्चों कि आप लोगों को यानी कि लैंग्वेज जो होता है कम्युनिकेशन स्किल वगैरह आप लोगों की नहीं बढ़ सकती। आप लोग ठीक है बहुत अच्छे एग्जाम में लिख के पास कर जाएंगे, लेकिन एक बात की बच्चों आप लोगों की हमेशा कमी खलती रहेगी कि वो कॉलेज लाइफ का जो होता है हॉस्टल लाइफ का डिसिप्लिन क्या होता है बच्चों, किस तरीके से बच्चों एक दूसरे के साथ कंपटीशन की भावना जगती है मन में। क्योंकि आप रूम लेके बाहर में रहिएगा बच्चों उतना कंपटीशन की भावना नहीं आएगी, और मन होगा तो आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, इस तरीके से लगातार चलती रहेगी। लेकिन बच्चों हॉस्टल के माहौल में क्या होता है कि एक तरह से कि डिसिप्लिन नाम का चीज़ है, और डिसिप्लिन बन जाती है, आपको होड़ लगा हुआ रहता पढ़ने का बच्चों। देखिए और ये बताता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिए और जाएंगे बाहर गेट का तैयारी करेंगे, तो बच्चों देखिए गेट को क्रैक करना कोई टफ टास्क नहीं है। अगर बच्चों अभी से आप लोग जैसे कि एडमिशन लिए और जो चीज़ है आपका ब्रांच कोर ब्रांच है देख लीजिएगा, चाहे सिविल हो या मैकेनिकल का, जो कोर ब्रांच है उन्हें मेन पॉइंट जो आपको समझ आते हैं मेन पॉइंट का अभी से ही अलग से नोट बना के रखिएगा बच्चों। तो आगे चल के आप लोग आसानी से गेट को क्रैक कीजिएगा। और मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे जिन्होंने क्रैक किया भी है और कॉलेज करके बच्चों कॉलेज में भी पढ़ के किए हैं, ठीक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिनका रैंक बहुत अच्छा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचें कि बच्चों यहाँ से एडमिशन ले ले अच्छे कॉलेज में, वो किसी के भ्रम में ना आए। और एक चीज़ और, जिनकी बच्चों फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है वो बच्चों ये नहीं कहेंगे कि मैं गरीब हूँ ये हूँ, वो बच्चे अपने आप में हौसला रखेंगे। और अपने आप में एक बात तो ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि एक माँ बाप जो थे जिन्होंने जितना आपको देना था आप लोगों को दे के इतना बड़ा कर दिया बच्चों। अब आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके बच्चों उस माँ बाप से थोड़ी सी क्या कीजिएगा 2 घंटे 1 घंटे होम ट्यूशन या कहीं से भी जुगाड़ करके आप लोग बच्चे पढ़ा के क्या कर सकते हैं एडमिशन ले लीजिएगा। धीरे धीरे मैनेजमेंट होता, चूँकि बच्चों मैं ये खुद कर चुका हूँ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि किसी भी बच्चे का हौसला कम ना हो, वो जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं यानी जिस चीज़ को एम कर लिए बच्चों, एग्जाम इतने मेहनत से पास की हैं, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं पैसे के वजह से तो बहुत चीज़ की कठिनाई होगी। अप्रॉक्स में बच्चों देखिएगा शुरू में मैनेजमेंट कीजिएगा और धीरे धीरे जहाँ भी एडमिशन लीजिएगा कोशिश करके आप लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी पीछे मत हटिएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि हम लोग आपके साथ साथ चलते, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर तो आप लोग को मिल ही जाता है बच्चों, मेरे अबाउट सेक्शन में दिया हुआ रहता है। किसी भी कंडीशन में दिक्कत हो तो हमें इन्फॉर्म एक बार कीजिए, अगर जहाँ तक होगा बच्चों हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। तो देखिए बच्चों ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ से बात आती है कि कॉलेज का सिलेक्शन के बारे में तो बता दिया। अब देखिए बच्चों बहुत सारे बच्चे के मन में चलता है कि सर मेरे बगल में बख्तियारपुर कॉलेज है, मेरे बगल में नालंदा कॉलेज है, मेरे बगल में कटिहार है, मेरे बगल में। तो बच्चों देखिए आप अपने या तो चूज कर सकते हैं जो भी ब्रांच आपका पसंद हो। यहाँ देखिए मैंने लिखा था बच्चों कौन से ब्रांच चूज करना चाहिए। तो आपको जो है कि जो बच्चों जो ब्रांच से आपने पॉलिटेक्निक किया है या आपका जिस विषय में इंटरेस्ट है बच्चों उस विषय में जो है कि आप लोग क्या करेंगे उस विषय का सिलेक्शन करेंगे। और उस विषय में आप लोग क्या करेंगे बच्चों जो आपके नज़दीक में हो या जहाँ पे आप लोगों को सूटेबल लगे कि ना हम यहाँ पढ़ सकते हैं आसानी से रह के, उस कॉलेज का बच्चों सिलेक्शन पहले कीजिएगा। यानी कि उसमें बच्चों कोई भी लिमिट नहीं है कि 10 कॉलेज चुनना है 15 कॉलेज चुनना, आप स्वतंत्र हैं बच्चों। आप चाहें तो 38 का 38 कॉलेज भी डाल सकते हैं, कोई भी तरह का लिमिटेशन इसमें नहीं है। तो बच्चों यहाँ से क्या लिखा कौन सा कॉलेज बेस्ट है बच्चों, जितने भी कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज सभी अपने आप में बेस्ट हैं, इस बात को याद रखें। कोई भी कॉलेज खराब नहीं होते बच्चों, चाहे आप इंजीनियरिंग भागलपुर में एडमिशन ले लीजिए, मोतिहारी में कहीं भी एडमिशन ले लीजिए बच्चों, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, वहाँ का टीचर नहीं आपको पिला देगा घोड़ के, ठीक है। या कहीं भी एडमिशन लीजिएगा बच्चों पढ़ना खुद को है। इसलिए बच्चों तो अपने आप में सभी कॉलेज बेस्ट होते हैं और सभी टीचर भी बेस्ट होते हैं। यहाँ से बच्चों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, जो है काउंसलिंग का डेटा आ जाएगा बच्चों, आपको डॉक्यूमेंट्स मैं एक एक करके बता दूंगा। लेकिन अभी कुछ हिंट कर देता हूँ बच्चों आप लोगों को। जब आप फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा बच्चों, उसको निकाल लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद बच्चों आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया होगा
उसके बाद क्या कहते हैं आवासीय दिया होगा, यानी कि उसके बाद जो है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बच्चों, ये तीनों जो दिए होंगे, जो अपलोड किए होंगे बच्चों, उसे दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और मैट्रिक का बच्चों जो पॉलिटेक्निक में आप लोग जमा किए थे, जैसे कि मैट्रिक का हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड तो नहीं ही लगता बच्चों, मार्कशीट हो गया या माइग्रेशन जो भी होता है, ये सभी जो जमा किए थे, माइग्रेशन तो आप पॉलिटेक्निक से निकलेगा तो पॉलिटेक्निक वाले ही देंगे, तो वो सभी आपके इस कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे बच्चों, एडमिशन के समय में लगेंगे, ठीक है। इस पर ज़्यादा जो है कि वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा बच्चों। फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता ही दिया बच्चों। ब्रांच के बारे में कौन सा ब्रांच चुनना है आपकी अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांच में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है बच्चों, तो उस ब्रांच को चूज करेंगे, चाहे रैंक कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। आप सिलेक्शन बच्चों 1 2 3 4 करके जो पसंद है उस तरह के सीरियली वाइज डालते जाइएगा, जहाँ मिलना होगा बच्चों मिल जाएगा, वहाँ एडमिशन हम लोग करवा के पढ़ना है तो आराम से पढ़ लेंगे और सर्टिफिकेट हम लोग को मिल ही जाएगा। कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करेंगे वही बच्चे मैंने बताया कि अपने पसंद से पहले घर पे बैठ के बच्चों यहाँ से बना लीजिएगा सीरियली वाइज कि कौन से कॉलेज पहले देना, कौन से कॉलेज सेकंड, कौन से कॉलेज थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से सीरियली करके दे दीजिएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी किसी तरह का दिक्कत है तो आप बेहिचक बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बेहिचक कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो बच्चों ज़्यादा नहीं आपका समय लेंगे और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे 2021 के लिए BCCLE के लिए तैयारी करेंगे वो कमेंट सेक्शन में जाएगा, कमेंट करेंगे सर हम BCCLE 2021 के लिए तैयारी करें सर, तो वो कमेंट करेंगे और उनके लिए मैं स्पेशल एक BCCLE का फिर से ग्रुप बनाऊंगा बच्चों, जिसमें उन्हें ऐड कर दूंगा। और जो बहुत ही जल्द बच्चों जो ही फॉर्म निकलेगा आप लोगों के लिए फिर से तैयारी करवाने के लिए बच्चों। इस बार तो सिर्फ मैं बहुत समय कम मिला बच्चों, आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश पढ़ा पाया, लेकिन अब जो है बच्चों टॉपिक वाइज एक एक करके पढ़वाऊंगा बच्चों। ऐसे भी बच्चों टॉप मोस्ट में जो है कि हमारे बच्चे ही टॉप पढ़ रहे हैं, इसलिए बच्चों नेक्स्ट टाइम जो होगा और मैं सोचूंगा और अच्छे रैंक लाएं बच्चे और अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करें और हमारे नाम को आगे बढ़ाने में बढ़ाएं, माँ बाप का नाम रोशन करें। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।